भर बनकर रहजनी करेंगे, सगा होने का दम फिर भी भरते रहेंगे। पाकिस्तान ईरान के साथ यही कर रहा है। अभी जो संकेत और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, उनसे यह पता चल रहा है कि ईरान में इस वक्त जो गड़बड़ हो रही है उसमें एक मेजर हाथ, एक बड़ा हाथ है पाकिस्तान का। अमेरिका के ग्रेनेड मिल रहे हैं, अमेरिका के हथियार मिल रहे हैं और पाकिस्तान से ट्रेन किए हुए लोग ईरान में जाकर वो जो केवल कुछ व्यापारियों का प्रोटेस्ट था उसको उन्होंने देशव्यापी बना दिया और कई जगहों पर उस भीड़ के भीतर घुसकर उसमें शामिल होकर इस पूरे आंदोलन को एक दूसरा ही रूप दे दिया। ऐसा रूप जो आज ईरान के लिए परेशानी का एक बड़ा सबब बन चुका है। ये है पाकिस्तान। देखिए उम्मा की बातें और ईरान के अंदर उपद्रव। जरा देखिए आज की खबरें और उसके बाद आज का विश्लेषण जो आपको ये बता देगा कि किस तरीके के कौन से वो तथ्य हैं जो ये बता रहे हैं कि ईरान में होने वाली इस गड़बड़ के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ईरान में किसी भी वक्त हो सकता है हमला। पहले तो ये खबरें देख लीजिए ताकि पूरे मसले को आप एक परिदृश्य में समझ सकें, पर्सपेक्टिव में समझ सकें। मिडिल ईस्ट में तेजी से हथियार भेज रहा है अमेरिका। मध्य पूर्व के बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट की तैनाती। अमेरिकी विदेश विभाग के नागरिकों से अपील, जितना जल्द हो ईरान छोड़ें। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है अपने नागरिकों को जितना जल्द हो सके ईरान को छोड़ दिया जाए। यहां अब उनको अमेरिकी नागरिकों के लिए जगह सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। लगातार अपने लोगों से निकलने की अपील कर रहा है अमेरिका। अगली खबर देखिए, ईरान अमेरिका तनाव के बीच, यह बड़ी खबर है। नेक्स्ट खबर फ्लैश कीजिए। इस तनाव के बीच यह बड़ी खबर, ईरान में ब्रिटेन का दूतावास बंद। ब्रिटेन ने ईरान से राजदूत वापस बुलाया। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी। तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। ब्रिटिश दूतावास के सभी कर्मचारियों की वापसी मतलब ब्रिटेन भी समझ रहा है कि अब वहां हमारे दूतावास में हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं। यह ब्रिटेन भी भांप रहा है। इसका मतलब आगे क्या होने वाला है कुछ बहुत जल्द, कुछ बहुत आसन दिखाई दे रहा है इन तमाम मुल्कों को। और जाहिर है इनमें से कुछ मुल्क वो हैं जो जानते हैं कि वहां की परिस्थितियां क्या फोल्ड लेने वाली हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल ही वो मुल्क कर रहे हैं, अमेरिका मसलन। और अगली खबर देखिए, ईरान का इजराइल पर अमेरिकी हमले की आशंका दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में बड़े हमलों का खतरा। ब्रिटेन ने कहा ईरान इजराइल में चरम पर तनाव है। ब्रिटेन का कहना है इजराइल की यात्रा से बचें नागरिक। ब्रिटेन का कहना है अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके ब्रिटेन ने भी कहा है कि इस समय ईरान की यात्रा से बचिए और वो लोग जो ईरान में हैं जितना जल्द हो सके देश छोड़ने, खुद को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। ब्रिटेन ने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी। अपने दूतावास से लोगों को दूतावास खाली कर देने के लिए कहा। ये तूफान के पहले के संकेत, लेकिन इस तूफान को यहां तक पहुंचाने में किसका हाथ है? अमेरिका का है। तो अमेरिका मोहरा किसको बना रहा है और मोहरा कौन बन रहा है जो उम्मा की बात करता है? कैसे आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए, बढ़ते तनाव के बीच ईरान छोड़ने की होड़। कई यूरोपीय देशों ने राजनयिकों को वापस बुलाया। जर्मनी, पोलैंड, इटली ने नागरिकों को निकाला। जर्मनी, पोलैंड, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन नागरिकों निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। दूतावास खाली कर देने के लिए कहा जा रहा है। जर्मन एयरलाइंस और विमानों के लिए नोटिस टू एयरमैन भी जारी। जर्मन एयरलाइंस और विमानों के लिए नोटैम जारी। कतर से ईरान के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगाई गई। कतर से ईरान के बीच में सभी उड़ानों पर रोक। वहां के हालात बताने के लिए और यह बताने के लिए कि क्यों यह समझा जा रहा है कि इशारे ईरान के लिए खतरनाक इबारत अपने आप में समेटे हुए हैं और ईरान के हालात पर, भारतीय उड़ानों पर भी असर। अगली खबर देखिए, ईरान के हालात पर। हालात ऐसे हैं कि भारतीय उड़ानों पर भी असर पड़ा है। एयर इंडिया ने ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद किया। एयर इंडिया ने भी, भारतीय विमान ने भी ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद किया। वैकल्पिक रूट से इंडिया और इंडिगो की उड़ानें अब जाएंगी। एयर स्पेस बंद होने से कई भारतीय उड़ानें कैंसिल की गई हैं। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की है एडवाइजरी भी, क्योंकि इस रूट को, ईरान के स्पेस को इस्तेमाल करके आगे की जगह पहुंचने वाली फ्लाइट्स कई हैं। उसमें इंडिया की फ्लाइट्स भी हैं और इंडिगो की फ्लाइट्स भी हैं और इस समय इन दोनों को ही वैकल्पिक रूट लेने पड़ रहे हैं। इसलिए या तो कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या उनके टाइमिंग बदल दिए गए हैं। और अब अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की नॉन स्टॉप तैयारियां। मिडिल ईस्ट में क्या क्या चल रहा है जरा देखिए। कतर पहुंचे अमेरिका के 6 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर।
उस स्थिति में कि अगर बॉम्बर्स यहां पर अटैक करते हैं, जाहिर है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, सैनिकों को वहां नहीं भेजा जाएगा, सैनिक ऐसे में फंस सकते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है हवाई कार्रवाई हो, और अगर हवाई कार्रवाई होगी तो फाइटर जेट्स को, बॉम्बर्स को रिफ्यूल करने के लिए, एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी हवाई जहाज चाहिए, और इसीलिए एयर रिफ्यूलर्स यहां तैनात किए जा रहे हैं। KC-135 विमान की अल उदैद एयरबेस में तैनाती, फाइटर जेट्स में एयर रिफ्यूलिंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। बड़े हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं KC-135 एयर टैंकर। जब कई घंटों की उड़ान, कई घंटों की सॉर्टीज के बाद बॉम्बर्स लगातार उड़ रहे होते हैं या फिर फाइटर जेट्स लगातार उड़ रहे होते हैं, उनको मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑपरेशन लंबा चलाना होता है और ऐसे में KC-135 जैसे एयर रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये जो हालात हैं ईरान के, अब दो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तो ईरान में, तेहरान के भीतर कुछ एक व्यापारी जो इस बात से नाराज थे कि उनके लिए आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाकर बेचना बहुत महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि अब ईरान की मुद्रा लगभग शून्य हो चुकी है और इसके लिए वहां का डिस्पेंसेशन जिम्मेदार है। उन कुछ व्यापारियों से शुरू होने वाला यह आंदोलन इतना आग में कैसे तब्दील हो गया, उस आग में जिसने 31 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। 31 राज्य, 31 स्टेट्स, कुल मिलाकर 31 स्टेट्स हैं ईरान में, और वो 31 के 31 स्टेट्स अगर इस आग में आ गए हैं तो क्या ये सिर्फ वहां के नागरिक हैं? अगर वहां के नागरिक नहीं हैं तो क्या अमेरिका का उकसावा है? अमेरिका का उकसावा होता और अमेरिका सीधे हैंड इन ग्लव्स होता तो अमेरिकी नागरिक वहां भेजे जाते, एजेंट्स भेजे जाते, जो कि जाहिर है पहचान लिए जाते हैं, क्योंकि वो तो दिखने में ही अलग होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा अलग ना लगें और वहां जाकर वो जो प्रोटेस्ट है उसको और ज्यादा उग्र बना दें और ऐसा बना दें कि अमेरिका के लिए एक फिट केस बन जाए इंटरवेंशन के लिए? क्या वो पाकिस्तान है? क्या वो पाकिस्तान में ट्रेन किए हुए लोग हैं जो ईरान के जैसे ही दिखने, भाषा बोलने वाले लोग, और वहां जाकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर एक दूसरा ही रंग इस प्रोटेस्ट को उन्होंने दे दिया, ऐसा रंग जिसकी वजह से आज अमेरिका ये कह पा रहा है कि अब तो ये बहुत भीषण होता जा रहा है और अब हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी? क्या वो पाकिस्तान है? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका बहुत जल्दी से परिचय कराता हूं। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष झा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ईरान की हर एक गतिविधि पर निगाह रख रहे हैं और ये भी निगाह रख रहे हैं कि ईरान में चलने वाली गतिविधियों के पीछे कौन कौन है और क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। के सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मिडिल ईस्ट के खास जानकार जाकिर हुसैन साहब भी जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जाकिर हुसैन साहब आपसे ही शुरुआत आज करना चाहूंगा कि आपको भी ये दिखाई देगा, बहुत सारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यहां, और वो क्रेडिबल सोर्सेस जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस गड़बड़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान में ट्रेन किए गए लोगों को मुनीर के इशारे पर ईरान भेजा गया वहां पर गड़बड़ियां और फैलाने के लिए, ताकि रंग ऐसा मिल पाए इस पूरे उपद्रव को कि अमेरिका के लिए इंटरवेंशन का फिट केस बन जाए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। वहां पे ट्रेन करके भेजा हो प्लीज। लेकिन पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी है इसमें, क्योंकि मुनीर ऐसे ही जो है व्हाइट हाउस में बुला के उनको डिनर नहीं कराया गया, फील्ड मार्शल का टाइटल नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी ऐसी रही है। परवेज मुशर्रफ ने जो है बेस प्रोवाइड किया था अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंडीशन में है कि ना तो सिर्फ सस्टेनिंग है, ना तो अमेरिका को छोड़ भी सकता है। तो बहुत से हालात ऐसे इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान, आसिम मुनीर कहिए, ना कि पूरा पाकिस्तान, क्योंकि आसिम मुनीर जिस तरीके से लगे हुए हैं अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उन्हें शायद कितना परमिट करेगी ओपनली सपोर्ट करने में, ये देखने वाली बात होगी। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका एक चाल चल रहा है, एक जो है डिटरेंस इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान की जो सत्ता है, जो लोग सत्ता में हैं, उनके डिटरेंस से प्रभावित हुए हैं बहुत ज़्यादा। अगर हुए हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है कह रहे हैं कि हम सरप्राइजेस देंगे। और कल नेतन्याहू का तेल अवीव से छोड़ना भी एक जाहिर करता है कि वो जानते हैं कि ईरान की रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारा सब कुछ मिला के अमेरिका चारों तरफ से ईरान को बांध रहा है, जिसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत ही सस्पेक्टेड है, बहुत ही शुबह के घेरे में है। लेकिन अंदरूनी हालात उसके जो हैं, और शिया पॉपुलेशन जो हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, ये शायद उनको फ्री हैंड नहीं देंगे। सर, ऐसे सपोर्ट रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लिसिटी है,
किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्लिसिटी है, लेकिन ट्रेन करके भेजा ही गया है क्या? ये बात मतलब एकदम सब्सटेंशिएट करके लोगों के सामने रखा जा सके, इसको लेकर आप कह रहे हैं। लेकिन यहां पर लोग ये बता रहे हैं कि वहां न सिर्फ अमेरिकी हथियार मिले हैं, अमेरिकी ग्रेनेड्स मिले हैं, और ऐसे लोग मिले हैं जो अमेरिका के नागरिक तो बिल्कुल नहीं लगते, मतलब उनको भेजा गया है वहां से। और जिस तरीके से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया था पाकिस्तान ने, तो ये उम्मा वाली बातें तो कहीं पर भी हैं। कम से कम ईरान के मुसलमानों को मुसलमान समझा जा रहा है इस समय, ये लग नहीं रहा है। वरना यहां पर आतंकवादी पनपाए नहीं जाते पाकिस्तान के अंदर, वो जो ईरान के बरखिलाफ अपनी हरकतों को अंजाम दें। हमारे साथ जनरल के सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं।